माइक हेजमैन का तो आप सब लोगों को पता ही होगा, साउथ अफ्रीका के बड़े मशहूर ज़माना किस्म के कमेंटेटर हैं भाई साहब। वो जो जिसे कहते हैं फ्लैट हुए पड़े हैं ना मोहम्मद आमिर के ऊपर। अभी उन्होंने मोहम्मद आमिर की जो ग्लोबल T20 कनाडा उसमें जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया कि अखीर बॉलर है भाई, अखीर। 2020 में तो माइक हेजमैन ने, मुझे याद है, मोहम्मद आमिर को लेजेंड कह दिया था कि भैया ये बॉलिंग लेजेंड है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी मोहम्मद आमिर जिस तरीके से बॉल को स्विंग कर रहा है ठीक हो गया, जिस तरीके से वो डेथ ओवर एग्जीक्यूट कर रहा है, अनबिलीवेबल, रिमार्केबल किस्म का बॉलर है और इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं वैंकूवर नाइट्स के लिए, ठीक हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि मोहम्मद आमिर वैंकूवर नाइट्स की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर है, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन किस्मत ऐसी झांटू हुई पड़ी हुई है ना वैंकूवर नाइट्स की कि वो मेरा ख्याल है एक आधे मैच जीते हैं अभी तक, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक वो एक आधा मैच जीते हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज नेक्स्ट लेवल है सर। 7 मैचेस हैं मोहम्मद आमिर के, 6 इनिंग्स हैं, यानी कि 6 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है। वन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 127, टोटल नंबर ऑफ ओवर्स 21.1, एक मेडन की है, सिर्फ 108 रन्स खाए हैं, 9 विकेट्स ली हैं, 9, ठीक है। 3 for 18 बेस्ट है, बॉलिंग एवरेज 12 की, इकोनॉमी 5.10 की, स्ट्राइक रेट 14 का। टॉप विकेट टेकर्स में 5वें नंबर के ऊपर है मोहम्मद आमिर, ठीक हो गया। ये जो लिस्ट है ना, जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं, अगर मैं इसमें देखूँ ना तो मोहम्मद आमिर का सर जो इकोनॉमी रेट है वो थर्ड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट। जितनी लिस्ट लंबी काफ़ी मुझे नज़र आ रही है, थर्ड बेस्ट है, मतलब जिन्होंने एक डिसेंट नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं। क्योंकि जितनी लिस्ट मेरे सामने है उसमें 7 विकेट्स वाले हैं, 8 वाले हैं, 9 वाले हैं, 10 वाले हैं और ये अच्छे खासे बॉलर्स हैं। उसमें मोहम्मद आमिर का थर्ड बेस्ट है, 4.64। उमरज़ई क्या है, अज़मतुल्ला उमरज़ई, वो मोहम्मद आमिर से ऊपर है, हालांकि विकेट्स उनकी भी 9 है। उससे ऊपर सुनील नारायण है, उनकी 10 विकेट्स हैं। अच्छा, फिर 11 के ऊपर 2 बॉलर बैठे हुए हैं, एक जुनेद सिद्दीकी बैठे हुए हैं और दूसरे जनाब ड्रेका बैठे हुए हैं। मोहम्मद आमिर ने मतलब अभी तक उनके, मैं आपको मैचेस का बताता हूँ। मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट पिछले मैच में 3 for 18, यही उनका बेस्ट है। फिर टोरंटो के अगेंस्ट 3 for 24। अच्छा, सरे के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग नहीं की। ब्रैम्पटन के अगेंस्ट 0 for 24, मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट 2 for 11, मिसिसॉगा के अगेंस्ट 1 for 24 और उससे पहले टोरंटो के अगेंस्ट उन्होंने किए 0 for 7, ठीक हो गया। ये मोहम्मद आमिर की 9 विकेट्स हैं, ये उनके नंबर ऑफ़ रन्स हैं। एक मैच ऐसा नहीं है जिसमें मोहम्मद आमिर को मार पड़ी हो, अभी तक एक मैच ऐसा नहीं है। और मोहम्मद आमिर ने ना बैटर्स का जिसे कहते हैं जीना मुहाल किया हुआ है। मैंने उनकी बॉलिंग की वो देखी हैं हाईलाइट्स। मोहम्मद आमिर ने ना वो जिसे कहते हैं T20 के अंदर बॉलिंग का जो कोड है ना उसको क्रैक कर लिया है। उन्होंने T20 बॉलिंग का या तो आप समझे कोड क्रैक कर लिया या पूरे का पूरा फॉर्मेट ही क्रैक कर दिया भाई। वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और ये मतलब सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं है, वो उससे पीछे उन्होंने वो जो खेला था दी 100 का एक मैच, 2 विकेट्स उसमें ले गए, सिर्फ 7 रन दिए थे और मेरा ख्याल है कि 15-20 गेंदें की थी। अच्छा, उससे पीछे आप वाइटलिटी ब्लास्ट में चले जाएँ, वहाँ पर वो डर्बी शायर की तरफ से खेले, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। ऐसा कोई कि आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा मैच है जिसमें उन्होंने मार खाई है। तो मोहम्मद आमिर तो जिसे कहते हैं बड़ा एक्सेप्शनल किस्म का जा रहे हैं, तो उनकी जितनी तारीफ़ की जा रही है माइक हेजमैन की तरफ से या किसी भी और जिसे कहते हैं कमेंटेटर की तरफ से, एक्स क्रिकेटर की तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से, मोहम्मद आमिर की वो तारीफ़ बिल्कुल 100% जेन्युइन है। वो T20 फॉर्मेट का इस टाइम के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट पेस बॉलर्स हैं पूरी दुनिया में। मोहम्मद आमिर की आप अंदाज़ा करें, इस लेवल की डिमांड है कि आप हैरान रह जाएंगे कि विद इन अ स्पैन ऑफ 7 डेज़, 7 दिन में अगला 3 T20 लीग्स मुकाकर साइड पे हुआ पड़ा है। वो सबसे मतलब ये देखें ना, आपको बताता हूँ 19 जुलाई को उन्होंने लास्ट मैच खेला डर्बीशायर की तरफ से वाइटलिटी ब्लास्ट का। 23 जुलाई को उन्होंने मैच खेल लिया दी 100 का, ठीक है। और 25 जुलाई को भाई साहब ने कनाडा के अंदर अपनी T20 लीग का भी जिसे कहते हैं स्टार्ट कर दिया, उसकी भी बिस्मिल्लाह कर दी। इतना जिसे कहते हैं ना मोहम्मद आमिर इन डिमांड है और इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद आमिर की ये जो डिमांड है ना, ये अगले ने भैया अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से बनाई है।
ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना बातें करने से या आप कह लें कि बोल बचन करने से, अगले ने बेहतरीन यॉर्कर वो बेहतरीन मार रहा है, इन स्विंगर्स वो ज़बरदस्त मार रहा है, नई गेंद के साथ आउट स्विंगर्स अखीर बॉल कर रहा है। अच्छा कटर्स वो ज़बरदस्त किस्म के मार रहा है कटर्स। अच्छा मज़े की बात है, थोड़ी सी ऑड मतलब थोड़ा सा बॉल जब ज़रा पुराना सा हो जाए, वो इतने ज़बरदस्त मोहम्मद आमिर के कटर निकल रहे हैं कि आपकी सोच है। वो ऑलमोस्ट कुछ इसके कटर्स तो मैं देख रहा था, ये मेरा ख्याल है ग्लोबल T20 के अंदर ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था बॉल स्पिन हुई है। मतलब ऑब्वियसली वो पिच शिच का भी आपको थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन वो ऐसे कटर पड़े जैसे बॉल स्पिन हो रहा था। तो मोहम्मद आमिर इस पर्टिकुलर टाइम में ना, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि अगर आप लिस्ट बनाए ना T20 फॉर्मेट के बेहतरीन बॉलर्स की, तो उसमें आपको मोहम्मद आमिर टॉप पर नज़र आएंगे अपनी बॉलिंग की वजह से। मैंने आपको बता दी है अभी उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस कनाडा के अंदर चल रही है, आप उससे अंदाज़ा लगा लें। और चूँकि उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला जो है दोबारा से नहीं उसके बारे में कुछ कहा, तो हमें एक उम्मीद अच्छी ये लगी हुई है कि मोहम्मद आमिर हमें आगे भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओडीआई क्रिकेट के लिए होते हैं नहीं होते वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट T20 फॉर्मेट के मैचेस के लिए वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप बड़ी सीरीज़ में मोहम्मद आमिर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनकी अगर कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, और अगर कोई कमिटमेंट है तो उससे रिलेटेड बात भी हो सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में मोहम्मद आमिर से काम ना लेना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी पाकिस्तान की क्रिकेट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, मोहम्मद आमिर को यूटिलाइज़ ना करना, ये अपना पैर मतलब वो होता है ना कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, आप बेसिकली अपना पैर उठाकर समझे कुल्हाड़ी के ऊपर जंपे मार रहे हैं अगर आपने मोहम्मद आमिर को इस पर्टिकुलर टाइम में उनको यूटिलाइज़ नहीं करते तो। एक्सेप्शनल उनकी परफॉर्मेंसेज चल रही हैं, और आपको क्या चाहिए भैया? अगर आपके पास एक ऐसा जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर आ जाए, बॉलिंग का तो वैसे ही आपको कॉल पड़ा हुआ है आजकल, एक नसीम शाही है, और आपके पास पेसर कौन है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं? हारिस और शाहीन तो नहीं है अभी उस लेवल के ऊपर। बस पीसीबी को सोचना चाहिए। फिर इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।